हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं 2 अंकों की संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी ट्रिक से मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। तो आज के वीडियो में मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, सर पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। देखिए भाई, ऐसा होता आया है, होता रहेगा, ऐसा हमेशा से होता आया है। जो आपको आज आपको पढ़ा रहा है तो वो भी एक बार पढ़कर नहीं, उसने कई बार अध्ययन किया है, उसने कई बार अध्ययन किया है, तब वो आपको आज यहाँ पर खड़े होकर पढ़ा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी चीज़ एक बार में पढ़कर याद रखी जा सकती है? ऐसा कभी भी होना संभव नहीं है। आप बताइए कि एक भारी पत्थर को एक हथौड़े से कभी तोड़ा जा सकता है? एक भारी पत्थर को कभी भी एक हथौड़े से नहीं तोड़ा जा सकता। तो फिर एक बार पढ़ी हुई चीज़ को आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि बताइए कि आपको अपना नंबर कैसे याद रहता है? आपको अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के नाम और नंबर सब मुजबानी कैसे याद हो जाते हैं? आपको फिल्मी गाने कैसे याद हो जाते हैं? इसका कारण है, कारण ये है कि आप उन चीज़ों से बार बार मुखातिब होते हैं, आप उन चीज़ों से बार बार संबंध रखते हैं, उन चीज़ों को बार बार आप याद करते हैं, बार बार आप उनको अपनी आँखों से देखते हैं। तो इस तरह से वो आपके ज़ुबान पर, आपके दिमाग पर वो एकदम सेट हो जाता है, एकदम फीड हो जाता है। तो ये कारण है। कभी भी एक पत्थर को एक हथौड़े से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए हमें बार बार चोट करनी पड़ेगी, हमें वो चीज़ बार बार याद करनी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, अगर हमें याद रखना है तो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। अगर आप किसी भी चीज़ को, खास कर मैथ को, अगर बार बार पढ़ते हैं, आप मैथ को कभी भी बिना कॉपी पेन के मत पढ़िए। आप जब भी किसी का भी वीडियो देखें, किसी की भी क्लास करें, पेन से तुरंत अपनी कॉपी पर नोट करें, तुरंत अपनी कॉपी पर नोट करें। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं ये ट्रिक, ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट भूलने वाला हूँ, तो तुरंत उस कॉपी को उठा कर देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप ऐसा करके एक बार देखिए, क्योंकि जब आप बार बार करेंगे तो वही चीज़ आपके सामने, जैसे आपका मोबाइल नंबर, जैसे आपके घर वाले, जैसे आपके रिश्तेदारों के नाम सारे आपको याद रहते हैं, तो देखना कि आपको ये चीज़ भी उतनी ही तेज़ी से याद होगी, उतने ही दिनों के लिए याद होगी। एक बार करके तो देखिए कि अगर एक बार आप करके देखते हैं तो देखना आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, ये गारंटी है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2 अंकों की संख्याओं का गुणा। और 2 अंकों की संख्याओं का गुणा हम कितनी आसानी से करेंगे। आपको बिना कॉपी पेन उठाए भी अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप ऐसे सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। वैसे तो आपकी परीक्षा में इस तरह के सवाल नहीं आते हैं कि गुणा करने के लिए कोई सवाल आए, लेकिन हमें वहाँ पर गुणा, भाग, घटाना और जोड़, मतलब है कि गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। मतलब इन 4 संक्रियाओं से तो हमें सामना हर जगह करना पड़ेगा। जहाँ पर भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो गुणा, भाग, जोड़, घटाना, और ये हमें हर जगह करना पड़ेगा। अब वो पुराना तरीका भूल जाओ, पुराने तरीके से करोगे तो हमें दूर से जाना पड़ेगा। अगर हम नए तरीके से करेंगे तो शॉर्ट में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें गुणा करना है कितना, 23 एंड 42 का, तो 23 गुणा कितना करेंगे, 23 गुणा 42,
23 गुणा कितना है 42। इसका मैं आपको एक ट्रिक बना देता हूँ। ट्रिक क्या है कि पहले हमें गुणा करना है सीधा सीधी। पहले हमें गुणा क्या करना है सीधा सीधी। सीधा सीधी का मतलब है कि पहले इधर से गुणा करने का नियम क्या होता है, जोड़ने का नियम हर जगह क्या होता है, राइट साइड से ये काम शुरू होता है, जोड़ना हो या घटाना हो। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे सीधा सीधी। दूसरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब है कि इन दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे और क्रॉस गुणा करने के बाद जो हासिल आएगी, जो कैरी मिलेगा, वो बाद में जोड़ेंगे। चलिए हम देखते हैं अभी। फिर उसके बाद फिर पुनः करेंगे सीधा सीधी, फिर पुनः क्या करेंगे सीधा सीधी। पहले सीधा सीधी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सीधा सीधी। चलिए यहाँ पर हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे पहले 3 में, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाता है 2 तिया 6। कैरी कुछ नहीं बचा तो भूल जाओ। 2 दूनी 4 और 3 चौकू 12। 2 दूनी 4 और 3 चौकू 12। 12 और 4 कितना हो गया 16। तो 16 की 6 हासिल कितनी बचा 1। 4 दूनी 8, 8 और 1 9। 4 दूनी 8 और 8 और 1 9। ये वाला कैरी जब जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8। पहले क्या करेंगे 3 दूनी 6 मतलब सीधा सीधी गुणा। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 2 के साथ और 4 का 3 के साथ। तो 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, हासिल 1। 4 दूनी 8, 8 और 1 ये वाला 9। चलिए हम पुराने तरीके से करके देखते हैं क्या हमारा आंसर इतना ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। 23 में गुणा कितने से करेंगे 42 से। पुराना तरीका क्या है कि पहले 2 का गुणा इन दोनों में, फिर 4 का गुणा इन दोनों में, फिर क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये हो गया कितना 966। यहाँ पर भी आया और 966 यहाँ पर भी आया। ये कितनी लाइन में गया है 1 2 3 4 5। ये कितनी लाइन में 1 2 3, मतलब हमने 2 स्टेप बचाई हैं। कितनी स्टेप बचाई हैं 2 स्टेप बचाई हैं। अगर एक स्टेप लिखने में आपको अगर 10 सेकेंड लगता है, एक स्टेप लिखने में अगर आपको 2 सेकेंड लगता है, तो 2 सेकेंड लगता है तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और ये हो गया 10 सेकेंड। मतलब है कि यहाँ पर जो काम हम 10 सेकेंड में कर रहे थे, यहाँ पर वही काम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और हम 6 सेकेंड, जो काम 10 सेकेंड में कर रहे थे वो काम हम यहाँ पर 6 सेकेंड में करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको आधे से थोड़ा कम, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप आधा समय बचा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और भी कुछ ऐसे सवालों पर हम अध्ययन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और सवालों की। जैसे मान लिया यहाँ पर इसको लिख लेना, ये फार्मूला पहले सीधा सीधी, उसके बाद क्रॉस, फिर सीधा सीधी, ये हो जाता है इसका एक ट्रिक। चलिए मान लिया हमने ले लिया यहाँ पर संख्या 53, एक संख्या ले लिया हमने मान लिया 46। इसका हम करेंगे क्या गुणा। जब हम गुणा करेंगे तो पहले हमने क्या बताया सीधा सीधी। तो 6 तिया कितना हो गया 18 की 8, 18 की कितनी हो गया 8 हासिल 1। उसके बाद 5 छक्का 30, 5 छक्का कितना हो गया 30 और 4 तिया 12, 30 और 12, 30 और 12 कितना होता है 42। 5 छक्का 30, 3 चौकू 12, 12 और 30 42, 42 और 1 कितना हो गया 43, हासिल कितना बचा 4। उसके बाद 5 चौकू 20, 20 और 4 कितना हो गया 5 चौकू 20 और 4 24, 2438। तो इस तरह से हम 2 अंकों की संख्याओं का गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए और भी हम 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं 3 अंकों की संख्याओं का गुणा। तो चलिए हम देखते हैं एक संख्या ले लेते हैं हम। मान लिया 8 4 9,
ले लिया हमने 5, तो 84 मल्टीप्लाई बाई 95, 2 अंकों की संख्या का गुणा यहाँ पर भी हम सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सीधा सीधी गुणा, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, मतलब ये बात याद रखना, लिखना नहीं है, सिर्फ माइंड में याद रखना है कि 5 अट्ठे 40, और ये कितना, 9 पना 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और ये 40, 36 में कितना जोड़ना है, 40, तो 30 और 40 70, 70 और 6 76, मतलब 40 और 36 कितना हो गया, 76, और 76 और 2 78, हासिल कितना हो गया, 7, हासिल कितना हो गया यहाँ पर 7। तो 8 नेम 72, 8 नेम कितना हो गया 72, और 72 और 7 कितना हो गया 80, 72 और 7 80 नहीं, 72 और 7 79, मतलब 79, 72 और 7 79, ये हो गया 7980। तो इस तरह से हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुणा 3 से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, 3 से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी तरफ से कुछ संख्याओं को बनाइए, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अभी हमने शुरुआत में बताया है वीडियो शुरू करने से पहले कि जब तक आप बार बार नहीं करेंगे, जब तक आप बारंबारता नहीं लाएंगे, जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, तब तक आपको ये चीज़ें परेशान करेंगी। तो इसलिए ऐसे सवालों को करने के लिए 2 अंकों की संख्याओं का गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा आपको, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।